होमाई अष्टमी की व्रत कथा। आखिरकार क्या है व्रत कथा? देखिए, होमाई अष्टमी व्रत कथा भारत में पूरे विश्व में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहार का देश है और यह भी सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार होमाई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु मंगल कामना के लिए जीवन के इस उपवास का व्रत रखती हैं। यानी कि होमाई अष्टमी का जो व्रत है वह संतान के लिए रखा जाता है। होमाई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पूजा करते समय स्त्री एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं और होमाई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाएं आपको मैं श्रवण कराने जा रही हूँ, जिससे होमाई अष्टमी की आपके जीवन में सदैव के लिए माता की कामना, सदैव आपके जीवन में आपके बच्चे सही सलामत रहें। माता रानी आपके बच्चों को सदैव उन्नति दे, प्रगति दे, व्यापार में दिन रात चौगनी प्रगति दे। माता रानी आपके जीवन में सदैव उन्नति के रास्ते खोलते रहें आपके बच्चों के। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करती हूँ मैं। प्राचीन काल में साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बांध ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बांधने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा था वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे संतान स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसीलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखू वहां आ जाता है और खून बिखरा हुआ देखकर उससे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखी इस पर खुश होती है और स्याहू सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों को और 7 बहुएं बहुओं होने का आशीर्वाद देता है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बहुओं से भर जाता है। होमाई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार की यह होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने किया होता। जिस प्रकार से साहूकार की बहुओं के साथ ऐसा हुआ कि उनके सभी पुत्र जीवित हो गए और वह सभी अपने घर परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। माता रानी सभी को ऐसा करें। कथा दूसरी। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शव की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बुजुर्ग और बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता होवाई अष्टमी की आराधना करे। इससे उसके जीवन में जो भी घटित हुआ है और जो भी दिक्कतें आई हुई हैं वह सब ठीक हो जाएंगी और होमाई माता की कृपा से तुम्हारे जो बच्चे हैं वह सही सलामत वापस आ जाएंगे। क्योंकि होवाई अष्टमी का व्रत माता अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। यदि उसके जीवन में कुछ अनहोनी भी घटित होने वाली होती है तो होवाई अष्टमी का व्रत करने से सब कुछ ठीक हो जाता है उसके जीवन में। एक माँ ही अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से भी निकाल सकती, क्योंकि माँ होती है जो उसका प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति वह एक निश्चल होता है। इस कारण से जब उस बड़ी औरत ने यह सुझाव दिया तो माता होमाई अष्टमी की आराधना करें। पशु के शवक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शवक का चित्र बनाया और माता होवाई अष्टमी के चित्र के साथ व्रत रखा और पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन करने लगी। पूजन उसने बिल्कुल श्रद्धा भाव और बहुत ही अच्छे मन से व्रत रखा हुआ था ताकि उससे माता प्रसन्न हो जाए और जो भी उसके जीवन में कष्ट आया है वह दूर हो जाए। माता होवाई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक होवाई अष्टमी का व्रत रखा, यानी कि उसने सच्चे हृदय से 7 वर्षों तक होवाई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए, यानी कि उसके जो पुत्र थे वह पुनः जीवित हो गए और उसके जीवन में फिर से आनंदित हो उठा। हे माता रानी, होवाई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए जानते हैं कि क्यों होवाई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि होवाई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए माता रखती हैं और दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं उसके लिए रखती हैं। यदि आपके भी बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी वो पेपर दे रहा तो भी नहीं, आप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे दिमाग के लिए, उसके लिए आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को ज़रूर रखिए, जिससे आपकी संतान के जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला हो माता रानी वो पहले ही तुमको अवगत करा देंगी और आप अपने जीवन में अपनी संतान को एक अच्छे रास्ते, एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको होवाई अष्टमी की व्रत कथा सुनाई है। यदि मेरे द्वारा यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।